नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली 24 भारत। मैं हूं आपके साथ स्तुति झा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से हवाई सेवाओं का तेजी से विस्तार हो रहा है। हाल ही में 11 नए शहरों को नेटवर्क में शामिल किए जाने के बाद अब यहां से देश के 16 शहरों के लिए सीधी उड़ानें उपलब्ध है, जिससे दिल्ली एनसीआर और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के यात्रियों को बड़ी सुविधा मिलेगी। नई उड़ानों के शुरू होने से पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली एनसीआर और उत्तराखंड के यात्रियों को राजधानी के दूसरे हवाई अड्डों पर निर्भरता कम करनी पड़ेगी। साथ ही यात्रा अधिक तेज और सुविधाजनक होने की उम्मीद है। विशेषज्ञों का मानना है कि एयरपोर्ट के विस्तार से क्षेत्र में पर्यटन, व्यापार और निवेश और रोजगार के अवसरों को भी बढ़ावा मिलेगा। आने वाले समय में जेवर एयरपोर्ट से घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों का नेटवर्क विस्तारित होने की संभावना है। तो वहीं ग्रेटर नोएडा के एक इंजीनियर और नोएडा सेक्टर 121 की एक गृहिणी साइबर ठगी का शिकार हो गए। आरोप है कि साइबर अपराधियों ने शेयर बाजार में मुनाफा और आईपीओ निवेश का झांसा देकर दोनों से कुल करीब 35 लाख रुपए ठग लिए। जानकारी के अनुसार इंजीनियर देवेंद्र कुमार दीक्षित को व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़कर एक फर्जी ट्रेडिंग ऐप के जरिए निवेश के लिए प्रेरित किया गया। आरोप है कि इस तरीके से उनसे करीब 18 लाख रुपए की ठगी की गई। वहीं नोएडा सेक्टर 121 निवासी गृहिणी ऐश्वर्या को ट्रेडिंग और आईपीओ में अधिक मुनाफे का लालच देकर करीब 17 लाख रुपए का निवेश कराया गया। शुरुआत में ऐप पर फर्जी लाभ दिखाकर उनका भरोसा जीता गया, लेकिन जब उन्होंने रकम निकालने की कोशिश की तो टैक्स और अन्य शुल्क के नाम पर अतिरिक्त पैसे मांगे गए। पीड़ितों द्वारा और रकम देने से इनकार करने पर कथित साइबर ठगों ने उनसे संपर्क समाप्त कर दिया। इसके बाद दोनों पीड़ितों ने राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल और साइबर क्राइम थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामले की जांच शुरू कर दी और लोगों से अपील की है कि किसी भी अनजान व्हाट्सएप ग्रुप, ट्रेडिंग या ऐप निवेश योजना पर भरोसा करने से पहले उसकी सत्यता अवश्य जाँच कर ले। तो वहीं उत्तर प्रदेश यूपी टेट परीक्षा को लेकर मुजफ्फरनगर जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। जिले में 2, 3, 4 जुलाई तक परीक्षा 2 पालियों में आयोजित की जा रही है। परीक्षा को निष्पक्ष और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए व्यापक सुरक्षा व्यवस्था की गई है। जिले के कुल 13 परीक्षा केंद्रों पर करीब 11,000 आवार्थी परीक्षा दे रहे हैं। पहली पाली में सुबह 9:30 बजे से 11:30 बजे तक, जबकि दूसरी पाली दोपहर 2:30 बजे से शाम 4 बजे तक आयोजित हो रही है। परीक्षा केंद्रों पर आवार्थियों का एआई आधारित निगरानी, बायोमेट्रिक सत्यापन और सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में प्रवेश कराया गया है और नकल रोकने और परीक्षा की पारदर्शिता बनाए रखने के लिए सभी केंद्रों पर विशेष इंतजाम किए गए। सुरक्षा व्यवस्था के तहत भारी पुलिस बल भी तैनात किया गया। इसके अलावा सेक्टर मजिस्ट्रेट और स्ट्रेटिक मजिस्ट्रेट और उड़ान दस्ता टीमें लगातार परीक्षा केंद्रों पर निगरानी कर रही है ताकि परीक्षा शांतिपूर्ण और निष्पक्ष ढंग से संपन्न हो सके। तो वहीं उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले के बुढ़ाना कोतवाली क्षेत्र के जोला गांव में दर्दनाक सड़क हादसे में एक महिला की मौत हो गई, जबकि 3 बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए। जानकारी के अनुसार तेज रफ्तार और अनियंत्रित ट्रक ने एक बाइक को टक्कर मार दी। हादसा इतना भीषण था कि महिला की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि बाइक सवार 3 बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद ट्रक चालक वाहन छोड़कर मौके से फरार हो गया। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और महिला के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भेज दिया गया है। वहीं घायल बच्चों को प्राथमिक उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त ट्रक को कब्जे में लेकर फरार चालक की तलाश शुरू कर दी है। मामले में आवश्यक कानूनी कार्रवाई भी की जा रही है। वहीं मजदूरों के कथित उत्पीड़न और बंधक बनाकर प्रताड़ित करने के चर्चित मामले में मुख्य आरोपी अंकित बालियान को हरियाणा के पलवल जिले के होडल थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया है। बताया जा रहा है कि उसे अवैध तमंचे के साथ पकड़ा गया। सूत्रों के अनुसार मुजफ्फरनगर पुलिस पिछले 10 दिन से आरोपी की तलाश कर रही थी। गिरफ्तारी के बाद मुजफ्फरनगर के एसएसपी संजय कुमार ने पलवल के एसएसपी से बातचीत की, जिसके बाद पलवल के एसएसपी ने संबंधित थाना प्रभारी को लाइन हाजिर कर विभागीय जांच के लिए आदेश दिए। हालांकि हरियाणा पुलिस की कथित मिलीभगत के दावे की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। अंकित बालियान पर आरोप है कि वो मजदूरों को लंबे समय तक बंधक बनाकर उसे काम कराता था और उनके साथ 3rd डिग्री जैसी प्रताड़ना करता था। उस पर 4 मजदूरों की हत्या कर शव फेंकने जैसे गंभीर आरोप भी लगाए गए हैं। इस आरोपों की जांच अभी जारी है और अभी न्यायिक रूप से पुष्टि होना बाकी है। पुलिस के अनुसार आरोपी को बी वारंट के जरिए मुजफ्फरनगर लाया जाएगा, जहां
तिबाबी थाना क्षेत्र के मांडी गांव स्थित फैक्ट्री से जुड़े मामले में उससे पूछताछ की जाएगी। तो वहीं गौतम बुद्ध नगर के नोएडा फेज 3 थाना क्षेत्र के अंतर्गत गड़ी चौखंडी गांव का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में 3 युवक कथित तौर पर तमंचा लहराते हुए दिखाई दे रहे हैं। वायरल वीडियो में युवक अपने साथियों के साथ हथियार का प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने इसका संज्ञान लेते हुए मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस वायरल वीडियो की सत्यता, वीडियो कब और कहां तथा उसमें दिखाई दे रहे युवकों की पहचान में जुटी हुई है। अभी तक इस मामले में किसी गिरफ्तारी की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है और पुलिस अधिकारियों का कहना है कि जांच के आधार पर संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ विधिक कार्रवाई की जाएगी। साथ ही सोशल मीडिया पर हथियारों का प्रदर्शन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है। तो वहीं मुजफ्फरनगर की फास्ट ट्रैक कोर्ट 3 ने 6 वर्ष पुराने होमगार्ड हत्याकांड में दोषी दीपक पुत्र लाल सिंह को फांसी की सजा सुनाई है। अदालत के फैसले के बाद मामले का लंबा कानूनी इंतजार समाप्त हो गया है। अभियोजन के अनुसार 6 वर्ष पहले ड्यूटी के दौरान होमगार्ड रतिराम एक महिला को बचाने के लिए पहुंचे थे, जिस पर उसका बेटा दीपक कथित तौर पर हमला कर रहा था। इसी दौरान आरोपी ने रतिराम पर चाकू से हमला कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। इस मामले में आरोपी के खिलाफ हत्या, सरकारी कार्य में बाधा, सरकारी कर्मचारी पर हमला, धमकी समेत विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था। करीब 6 वर्ष तक सुनवाई चलने के बाद फास्ट ट्रैक कोर्ट ने अपनी आरोपी को दोषी मानते हुए फांसी की सजा सुनाई है। प्रकरण था दीपक नाम का व्यक्ति अपनी माँ को बुढ़ाना मोड़ पर जो वहाँ बस्ती है वहाँ पर रहता है। अपनी माँ को रात के 10:30 बजे के आसपास उसको पीट रहा था। उधर से पुलिस गुजर रही थी तो उसकी चीख पुकार कर रही थी उसकी माता। तो चीख पुकार की आवाज़ सुनकर रात में पुलिस उसको देखने के लिए गई, कहाँ से आवाज़ आ रही है। तो वो बचाव कर रही थी तो पुलिस वहाँ चली गई। पुलिस में रतिराम व्यक्ति एक होमगार्ड थे, उन्होंने वहाँ जा कर के देखा, उनको भी गाली देने लगा अभियुक्त दीपक, और उसको तहस में आकर के अब उन्होंने मना किया कि क्यों पीट रहा है अपनी माँ को। बस इसी बात को लेकर उसको कोई पुलिस वाले के होमगार्ड के उसके पेट में चाकू दे दिया। वो गंभीर रूप से घायल हो गया, मुलजिम भाग। तो नोएडा सेक्टर 18 चौकी पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए एक व्यक्ति का खोया हुआ मोबाइल फोन बरामद कर उससे असली मालिक को सौंप दिया है। पुलिस की इस कार्यशैली की स्थानीय स्तर पर सराहना की जा रही है। जानकारी के अनुसार पीड़ित अपना मोबाइल फोन ऑटो में भूल गया था। सूचना मिलते ही सेक्टर 18 चौकी पर तैनात उप निरीक्षक हरवीर सिंह ने और कांस्टेबल कुशल पुनिया ने तत्काल खोजबीन शुरू कर दी और लगातार प्रयास के बाद मोबाइल बरामद कर लिया। पुलिस ने आवश्यक सत्यापन के बाद मोबाइल उसके वास्तविक मालिक को सौंप दिया है। अपना मोबाइल वापस मिलने पर पीड़ित ने नोएडा पुलिस का आभार व्यक्त किया और पुलिस टीम के प्रयासों की प्रशंसा की। नोएडा पुलिस का कहना है कि आमजन की समस्याओं का त्वरित समाधान और उसकी सराहना करना उनकी प्राथमिकता है। इस कार्रवाई से पुलिस की तत्परता और जनसेवा के प्रति प्रतिबद्धता की एक सकारात्मक मिसाल देखने को मिली। तो वहीं गौतम बुद्ध नगर के सेक्टर 126 थाना पुलिस ने नोएडा एनसीआर में मोबाइल और लैपटॉप चोरी की वारदातों को अंजाम देने वाले एक शातिर चोर को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 7 मोबाइल फोन, 6 लैपटॉप और एक चोरी की बाइक, आधार कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस और करीब 12,000 रुपए नगद बरामद किए हैं। पुलिस के अनुसार आरोपी तमिलनाडु का रहने वाला है और नोएडा एनसीआर के पीजी फ्लैट और मकानों की रेकी करता था। इसके बाद मौका मिलते ही चोरी की घटनाओं को अंजाम देता था। प्राथमिक जांच में सामने आया है कि आरोपी चोरी किए गए इलेक्ट्रॉनिक सामान को तमिलनाडु ले जाकर बेचता था और उससे अवैध कमाई करता था। बरामद चोरी की बाइक भी पुलिस सत्यता कर रही है। सेक्टर 126 थाना पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है और ये पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि किन किन चोरी की घटनाओं में कौन चोरी की घटनाओं में शामिल है तथा उसके साथ कोई अन्य साथी या गिरोह शामिल है या नहीं। पुलिस मामले की आगे की विधिक कार्रवाई कर रही है। पुलिस आयुक्त महोदया के निर्देशन में नोएडा जोन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई लगातार प्रचलित है। आज इसी क्रम में एसीपी फर्स्ट एवं एसएचओ 126 एवं उनकी टीम के द्वारा एक शातिर चोर गिरफ्तार किया गया है। पूछताछ करने पर ज्ञात हुआ कि इसके द्वारा विगत कुछ महीनों से
नोएडा जोन के थाना क्षेत्र 126, 49 और 39, 20, 24 में कई घटनाएं जहां पर बच्चे जो हैं वो पीजी में रहते हैं या घरों में जब वो लोग सोते हैं उस समय आकर के इनके द्वारा लैपटॉप चोरी और मोबाइल फोन की चोरी की जा रही है। इसमें ये टीम लगातार कार्य कर रही थी और आज इस अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है, जिसके कब्जे से 6 लैपटॉप, 7 मोबाइल फोन, 1 चोरी की मोटरसाइकिल और 1 चाकू और 12,500 रुपए कैश बरामद हुआ है। यह मूलतः तमिलनाडु का रहने वाला है और यहाँ पर विशेष रूप से वाहन अपनी रेलगाड़ी से यहाँ पर आकर के और स्टेशन के आसपास नई दिल्ली में रहता था और इसने अभी विगत 2-3 महीने से लगातार नोएडा क्षेत्र में और आसपास क्षेत्रों में आकर के रेकी करके और लैपटॉप और मोबाइल फ़ोन चोरी करता था। चोरी करने के पश्चात ये कोरियर के माध्यम से अपने साउथ इंडियन स्टेट में भेजा करता था और यहाँ पर जब 1 हफ्ते 10 दिन रुकने के बाद फिर ये वापस अपने जो गृह जनपद है वहाँ पर चला जाता था। आज इस अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में अभिरक्षा हेतु प्रस्तुत किया जा रहा है। अन्य विवेचनात्मक कार्रवाई प्रचलित है। तो वहीं मुजफ्फरनगर पुलिस ने निवेश पर अधिक मुनाफे का झांसा देकर लोगों से कथित ठगी करने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी की पहचान हरेंद्र, दीपक और प्रवीण के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार आरोपी कथित तौर पर ग्लोबल टेक रियलिटी और GTFX ट्रेडिंग के नाम से लोगों को निवेश योजनाओं का लालच देते थे। फर्जी दस्तावेज दिखाकर 10 से 12% ब्याज और कंपनी में 60% तक हिस्सेदारी का दावा कर लोगों को निवेश के लिए प्रेरित करते थे। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि आरोपियों ने YouTube से कथित तौर पर ठगी के तरीके सीखे थे और करीब 50 से 60 लोगों को अपना शिकार बनाया था। पुलिस का दावा है कि आरोपियों ने करोड़ों रुपए की ठगी की। हालांकि अंतिम राशि का निर्धारण जांच के बाद ही होगा। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ BNS की धारा के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। साथ ही मामले में संबंधी कानूनी प्रावधानों के तहत संपत्तियों की जब्ती की कार्रवाई भी की जा रही है। नई मंडी कोतवाली पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है और ये पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि इस कथित ठगी नेटवर्क में और अन्य लोग शामिल है या नहीं। देखिए, क्षेत्राधिकारी नई मंडी और इंस्पेक्टर नई मंडी तथा उनकी टीम थाना समाधान दिवस की एक उपलब्धि है। ये निश्चित तौर से शासन की मंशा के अनुरूप थाना समाधान दिवस होता है। उस परिदृश्य में टीम बैठी हुई थी। उसी दौरान 20 से 25 लोग थाने पर कंप्लेन करते हैं, जिसके परिदृश्य में तत्काल क्षेत्राधिकारी और इंस्पेक्टर मंडी द्वारा इस संदर्भ में तत्काल जांच पड़ताल की जाती है और तथ्यों के बारे में जानकारी के पता चलता है कि 3 लोग ऐसे हरेंद्र मलिया, दीपक चौधरी, प्रवीण कुमार, जो क्रमशः वेगराजपुर, गांधी कॉलोनी नई मंडी और आजपुरी शेखपुरा के रहने वाले हैं, आपस में एक प्लानिंग करते हैं रियल एस्टेट के माध्यम से और 2 कंपनियों का सृजन करते हैं, GTFX और ग्लोबल टेक कंपनी, जिसके एक स्वयंभू डायरेक्टर प्रोप्राइटर बन जाते हैं और लोगों को एक ऐसा स्कीम का उसमें प्रलोभन देते हैं कि 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करोगे तो आपको हर महीने 7,000 रुपए ब्याज के रूप में देंगे, बाकी आपका जो मूलधन है वो बचा रहेगा। इस तरह से उन्होंने जून 2025। तो वहीं थाना लोनी पुलिस ने घर में हुई चोरी की वारदात का सफल खुलासा करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उनके कब्जे से चोरी का सफेद धातु और एक बिस्किट, पीली धातु का ठोस टुकड़ा तथा चोरी में प्रयुक्त एक स्कूटी भी बरामद की है। पुलिस के अनुसार 28 मई 2026 को एक व्यक्ति ने शिकायत दर्ज कराई थी कि उसके घर से सोने चांदी के आभूषण और नकदी चोरी की गई है। मामले की जांच के लिए गठित टीम ने CCTV फुटेज, सर्विलांस और अन्य तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर कार्रवाई करते हुए 2 जुलाई को मोनू सिंह और साहिल उर्फ बूसा को गिरफ्तार किया है। पूछताछ में आरोपियों ने कथित तौर पर बंथला गांव में चोरी की घटना को अंजाम देने की बात स्वीकार की। उन्होंने बताया कि चोरी के कुछ जेवर लोनी तिहारे के एक सुनार को बेचे गए थे, जबकि कुछ जेवर गलवाकर अपने पास रख लिए गए थे। पुलिस के अनुसार दोनों आरोपी बचे हुए गलाए जेवर बेचने जा रहे थे, तभी उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने मामले में सुनार बंटी वर्मा को भी वांछित आरोपी बनाया है और उसकी तलाश की जा रही है। साथ ही गिरफ्तार आरोपियों के आपराधिक इतिहास की भी जांच की जा रही है।
देखिए, दिनांक 28/5/26 आज से करीब 30 दिन पहले थाना लोनी की मंथला चौकी क्षेत्र से चोरी हो जाने के घर से चोरी किए जाने के संबंध में एक वादी द्वारा तहरीर दी गई थी कि उनके घर से सोने चांदी के जेवर और कुछ नगद चोरी कर लिए गए हैं। इस तहरीर के आधार पर थाना लोनी पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था एवं इन अभियुक्तों की अज्ञात अभियुक्तों की गिरफ्तारी तथा इन चोरी किए गए जेवरात की बरामदगी हेतु प्रयास किए जा रहे थे। आज दिनांक 2/7/26 को इस क्रम में 2 अभियुक्तों मोनू और साहिल उर्फ चूसा इसे गिरफ्तार किया गया है। इसके बाद जब इनसे पूछताछ की गई तो इन्होंने बताया कि इन्होंने स्वीकार किया कि इन्होंने ही करीब 30 दिन पहले इस घटना को कारित किया था। उसके बाद इन्होंने मेन बाजार तिराहा चौकी क्षेत्र स्थित एक सुनार जिसका नाम बंटी वर्मा है इसे बेच दिया था और उसके उपरांत उसी सुनार से कुछ गलाए हुए इसने धातु, पीली धातु और सफ़ेद धातु जो कि अभी हमें बरामद हुए हैं, वो इसने लिए थे और आज उन्हीं को जब ये इन्हें पैसे की ज़रूरत थी उसे बेचने जा रहे थे। इसी क्रम में पुलिस ने अपने मुखबिर के सहारे इन दोनों को गिरफ्तार किया गया है और ये जो अभियुक्त सुनार बंटी वर्मा है। शाहबेरी क्षेत्र में यथास्थिति के आदेशों के बावजूद कथित रूप से पक्के भवन का निर्माण जारी रहने का आरोप सामने आया है। निर्माणाधीन भवन पर लेंटर डाले जाने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसने पूरे मामले को लेकर सवाल खड़े कर दिए। स्थानीय लोगों का आरोप है कि यथास्थिति के आदेश लागू होने के बावजूद निर्माण कार्य धड़ल्ले से जारी है। उन्होंने पुलिस चौकी की कथित मिलीभगत का भी आरोप लगाया। हालांकि इन आरोपों की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। वायरल वीडियो की सत्यता और निर्माण की वैधानिक स्थिति की जांच संबंधी विभाग द्वारा की जानी बाकी है। यदि जांच में आरोप सही पाए जाते हैं तो नियमों के पालन, निगरानी व्यवस्था और अवैध निर्माण पर कार्रवाई को लेकर गंभीर सवाल खड़ा हो सकता है। फिलहाल संबंधित अधिकारियों की ओर से इस मामले में कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी ने डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी जयंती पखवाड़ा के तहत गुरुवार को जिला कार्यालय में कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया गया। सम्मेलन में संगठन की मजबूती, बूथ सशक्तिकरण, जनसंपर्क अभियान और आगामी कार्यक्रमों की रणनीति पर विस्तार से चर्चा की गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता बीजेपी जिला अध्यक्ष रामजी लीला कश्यप ने की है, जबकि संचालन दामोदर सैनी ने किया है। मुख्य वक्ता क्षेत्रीय मंत्री परसोत्तम जाटव ने कहा कि डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी का राष्ट्रवाद, अखंडता और जनसेवा का जीवन प्रत्येक कार्यकर्ता के लिए प्रेरणा का स्रोत है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं को समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का आह्वान किया है। विशिष्ट अतिथि एवं जिला प्रभारी विकास अग्रवाल ने कहा कि बीजेपी की सबसे बड़ी ताकत उसके समर्पित कार्यकर्ता है। उन्होंने बूथ स्तर तक संगठन को और मजबूत करने तथा आगामी संगठन कार्यक्रमों में अनुशासन और सक्रियता के साथ सफल बनाने का आह्वान किया है। सम्मेलन में जिला पदाधिकारी, मंडल अध्यक्षों, विभिन्न मोर्चों के पदाधिकारी, शक्ति केंद्र प्रभारियों और बूथ अध्यक्षों और बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। कार्यक्रम के अंत में कार्यकर्ताओं ने डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी के आदर्शों पर चलते हुए संगठन को मजबूत बनाने और पार्टी की नीतियों को जन जन तक पहुंचाने का संकल्प लिया। तो मुजफ्फरनगर थाना खालापार क्षेत्र के रहमत नगर पुचाया निवासी हनीफ ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को प्रार्थना पत्र देकर पड़ोसी युवक ओसामा पर मारपीट करने और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है। मामले से जुड़ा एक कथित मारपीट का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। शिकायत के अनुसार पीड़ित का आरोप है कि करीब 8 दिन पहले आरोपी ने उसके साथ मारपीट की और हनीफ का ये भी कहना है कि आरोपी ने उनके बेटे समीर के पैसे चोरी करने का आरोप लगाया है। पिछले 2 वर्षों से उसकी कमाए हुए रुपए उसके पास रखे हुए हैं। शिकायत में आरोप लगाया है कि रुपए वापस मांगने पर आरोपी ने उन्हें उनके बेटे को जान से मारने की धमकी दी। पीड़िता का कहना है कि आरोपी की कथित धमकियों से उनका परिवार भयभीत है और उन्हें अपनी जान माल की सुरक्षा को लेकर चिंता है।
न्यू आया और सामा की लड़का मेरे रिक्शा चलाता है और 2 साल से वो कमा के उसी का है। मैं घर पे 50 रुपये रोज भी नहीं देता। हमने जो कहा कहने लगा इसकी लड़की की हमने शादी करी, कहने लगा चोरी करी ना, और उस पर बजा के झूठ तक उससे झूठ कहलवा, कहने लगे क्या कि मैंने लूट कर ये चोरी करी, 10,000 रुपये की चोरी बतावे। वीडियो उनने दिखाई चौकी में भी। माँ ने कहा जी हम इसका दूध का दूध पानी का पानी करेगा, जहाँ चोरी हो वो दिखाओ मैं। अब वो है ही नहीं। तो फिर तुम गए वहाँ से? माँ गया, हमारी FIR नहीं करी। तो तुम उसके पास गए, उन्होंने तुम्हारे साथ में उनने मारपीट, उनने सुबह मारपीट करने के बाद के कालापार चौकी और घरवाली भी मैं थी। और जो तुम्हारे वो कर लो, किसान यूनियन का वो है वो अध्यक्ष बतावे अपने आप को, ओसामा ने, ओसामा का बाप जी। तुम्हारे साथ बेल्टों से मारपीट बजा, मेरे रैपिड भी बजाए, चौकी गए, तुम्हारी एप्लीकेशन कोई नहीं ली। और वो कहते पुलिस वाले ने कहते कहने लगे देखो आपका लड़का चोर है, मगर तो वीडियो को वायरल कर दो। क्या चाहते हो आप? हम ये चाह रहे कि इस काम को जल्द से जल्द अंजाम दिया जाएगा, इनको जेल भेज दे। तो फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार।